स्वागत है एंड क्या कहना चाहेंगे इस साल डायडम मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र में क्या होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डायडम मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र हर साल करते हैं, तो अभी फ़िलहाल ये हमारा सीज़न 4 है और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई थिंक वी आर द ओनली पैजेंट फॉर मैरिड एंड अनमैरिड कैटेगरी बोथ इन मुंबई हु कंडक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ऑन दिस ग्रैंड लेवल। सभी विटनेस हैं, हर साल देखते ही हैं कि हम किस तरीके से इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे सारे ही पार्टिसिपेंट्स एंटायर स्टेट से पूरे महाराष्ट्र से पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं और दोनों कैटेगरीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। हमारे जितने भी मिस कैटेगरी हैं ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत ही ख़ास चीज़, जैसे कि आपने पूछा कि क्या इस बार हम खास कर रहे हैं, तो ख़ास चीज़ है कि हम इंक्लूसिविटी प्रमोट कर रहे हैं। इंक्लूसिविटी जैसे हम सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं ब्यूटी पैजेंट्स की, ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, तो अब जो अब का दौर है वो चेंज हो चुका है और इस वक्त हम सभी सिंगल मदर्स हैं या फिर कोई मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है या किसी की ज़्यादा एज है, तो देयर इज़ नो लिमिट वेयर यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स। तो यही खास बात है कि हम इंक्लूसिविटी प्रमोट कर रहे हैं और इसी के साथ चलते ही हमने खास करके मिस कैटेगरी में कोई अपर एज लिमिट हमने डिसाइड नहीं की हुई है, क्योंकि अब दौर जो है, ज़माना बहुत तेज़ी से चलता जा रहा है। पीपल आर मोर अवेयर अबाउट मैनी थिंग्स, girls are more aware about their careers, they are more sharper than ever और बहुत ही फ्यूचर एंड करियर ओरिएंटेड है और सभी लोगों को आगे बढ़ना है, so they are more focused towards their vision and goals। तो इसी को ध्यान में रखते हुए we are promoting women from all walks of life, be they are married, unmarried, single or maybe separated or whatever they are, whichever whatever age they have, they can participate। So this is what we are doing this season and I'm very happy to be back in Mumbai to organize this a beautiful event जो हम हर साल करते हैं और बाकी आप कल आई एम डैम श्योर दैट आप कल बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हम एक बहुत एंटरटेनमेंट का धमाका लेके आ रहे हैं ऑन स्टेज। कल फिनाले है लेकिन आज जो है प्रिपरेशन चल रही है, जो इस साल की जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका, अगर इस बारे में कुछ बताएं। ये जर्नी बहुत ख़ास होती है जो प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि इसे ख़ास इसीलिए मैं मानती हूँ क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स और पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं और रॉ होते हैं। ये उनका पहला बेबी स्टेप है, इसको आप बेबी स्टेप कह सकते हैं। पहली बार आते हैं अपने बहुत सपने लेके, बहुत ही बड़े बड़े विजन्स लेके कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं और सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेबी स्टेप जहाँ पे ब्यूटी पैजेंट्स जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इतने सारे पैजेंट्स हैं, आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव choice if you are planning to do something in your life which is giving you a lot of exposure or maybe if you want to enter this industry। तो ये एक ऐसा पहला बेबी स्टेप है जहाँ पे आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी नेटवर्किंग कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें ग्रैब करके अपनी जो है आप अपने लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं करियर वाइज एंड ऑफ कोर्स यू कैन बिकम अ पब्लिक फिगर। और क्या बेस्ट विशेस होंगी जो कल कंप्लीट करने वाली है? मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सबसे पहले इसीलिए कि वो यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने अपने आप को एक मौका दिया, चांस दिया, क्योंकि ये हर लड़की का आई थिंक बचपन से सपना होता है कि कुछ ऐसा करना जहाँ पे उनको लोग पहचाने जाने, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो। तो अगर उन लोगों ने, सभी मेरे कंटेस्टेंट्स ने अपने आप को ये मौका दिया है, तो सबसे पहले आई थिंक दे शुड congratulate themselves कि they have decided something special for them। But yes, I wish everybody all the very best and I hope the best one wins tomorrow and I'm very excited to work with the winners for entire next year। अमीषा जी, इसके अलावा कौन कौन जो गेस्ट है वो कल जो है उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम देख पाएंगे इस शो में, अगर इस बारे में कुछ बताएं। हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो सभी अपने आप में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं। आप अगर हमारा सोशल मीडिया देखते हैं तो आपने पाया होगा कि बहुत ही हमारे जितने भी ब्यूटी क्वींस हैं, हमारे जितने भी पास्ट विनर्स हैं, दे ऑल आर कमिंग एज गेस्ट, एज जजेस, एज ज्यूरी मेंबर्स, एज मेंटोर्स। बट टुमारो इज़ अ वेरी स्पेशल नाइट क्योंकि हम सभी के प्यारे विकल्प मेहता, जो जिन्हें अक्षय खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है, जूनियर खिलाड़ी, ही इज़ होस्टिंग द शो, the entire grand finale। So it is
The night is going to be full of glamour and entertainment, and of course lots of music and dance, along with the contest, of course. And we have a very renowned name again coming to join as a judge, who is Sonal Kaushal, जो एक बहुत बड़ी वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं हमारे जजिंग पैनल में, वो भी आ रही हैं. And apart from that, we have a lot of influencers and content creators joining who are leading in the women tribe and promoting women empowerment, of course, in Mumbai, in the hub. Yeah. थैंक यू सो My मच. pleasure. सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे आप I would like to extend my heartfelt gratitude and thanks to Radisson Blu, Mumbai International Airport, first of all, क्योंकि ये हमारा पहली बार नहीं है. हर बार बहुत ही प्यार से हमें हॉस्पिटैलिटी मिलती है और हमें इनवाइट किया जाता है. बहुत ही वार्म्थ है यहाँ पे, बहुत वार्म वेलकम होता है. We are conducting our Miss and Mrs. Maharashtra stay for the second time here. Apart from this, we have conducted a lot of other small events, like we have many events which are associated in promoting women empowerment. So my first choice is always Radisson Blu, and as a hospitality partner, they're doing their best. So thank you so much, sir. Thank you so much, Christina. And yeah, we're enjoying our stay here. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतने सारे कंटेस्टेंट्स आए और कल जो है ग्रैंड फिनाले है, क्या बेस्ट विशेस होंगी सारे कंटेस्टेंट्स के लिए आपकी तरफ से? It's a pleasure to have them here. We're honored, and we continue to have them here for the last I think couple of years, if not more. And it's good to be associated with them, and we look forward to a much more longer relationship. And we wish them all the best tomorrow, and I'm sure they'll do well. I mean, the way they've been going around and in a very professional fashion, executing stuff, I think they have all our best wishes. और लास्ट ईयर के विनर्स भी हमारे साथ में. आप लोग कुछ कहना चाहेंगे जो कंटेस्टेंट्स आए हैं उनके लिए, एक करके अगर कुछ बेस्ट विशेस देना चाहे आप अपनी तरफ से? Yeah, actually, I've talked to a lot of people over here, and they're from very different roles. I would like to get to know them better, and we both have been through this journey, and it was we were nervous, but let's have fun, guys, and all this. Well, I would like to congratulate each and every one of you that you have stepped into the right and the best path, I would say, for the pageantry. I know my starting was right from here, and I remember I was so nervous, and still I was so excited to gel up with Amisha ma'am and also to meet other contestants. And I remember my journey was so great, and I know you guys will make a lot of friends, and I've seen so great talent on the Miss Maharashtra page, and I'm so excited to see tomorrow what's going to happen. Anything you would like to? Yes, I'm the winner of 22-23 Mrs. India Legacy, and seeing the contestants after 2 to 3 years, Diadem Mrs. India Legacy and Miss and Mrs. Maharashtra give each and every contestant the empowerment to do what they have to do after this, which is amazing, because I can talk for myself that I got into the pageant, and today I'm mentoring students who are taking part in pageants in different, and this is the power of a pageant line, and I'm wishing all the contestants more power to you all, and take it to the highest height that you can, and all thanks to Amisha ma'am, who has really empowered each one of us. Thank you. Ma'am, anything you would like to say? Definitely, it's my third year associated with Diadem, and Diadem एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे बेबी स्टेप्स को उस लेवल पे पहुंचाता है जहाँ पे everyone has dreamed of. एक छोटा लेवल से आप शुरू करते हो and फिर Diadem तक पहुंचते हो. It's a self of discovery journey for each one of us. And I'm sure that यहाँ पे जो भी आज ladies present हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो यंग हैं, वो एस्पिरेशंस लेके आए हैं, और हर कोई इस जर्नी को जी के एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेगा, and that's Diadem for you. So this is Diadem, and we like to clap for each one of us and for Amisha ma'am, our founder, for bringing up this beautiful journey to us. क्या प्रिपरेशन की है आपने कल के लिए एज अ शो डायरेक्टर? एज अ शो डायरेक्टर तो हर बार यही प्रिपरेशन रहती है कि हम कंटेस्टेंट्स को बेस्ट चीज़ दे सकें, उनके स्टेज पे एक अलग एनवायरनमेंट बना सके उनके परफॉर्मेंस के लिए, और डाइडम हमेशा से कोशिश करता है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट डालने का, और उसी चीज़ को हम लोग लाइव करने की कोशिश करते हैं स्टेज पे, और कंटेस्टेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो इस मोमेंट को जिए और याद रखें हमेशा के लिए.